अस्सलाम वालेकुम। वही डे है, शुरुआत करते हैं हमारी ट्रेन में चढ़ने के बाद की जर्नी की। और यहाँ पर हमने अपना सामान सेटल किया। हमारे ऊपर वाला जो होता है ना आपका बर्थ, उसमें बर्थ पे तो कोई बैठता नहीं है, और जब आपको बहुत कम टाइम के लिए जाना होता है तो आप वहाँ पर बैठ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी ही देर स्टेशन हमें चढ़े हुए हुआ था तो कोई एक स्टेशन आया यहाँ पर। अब आप, मुझे नहीं पता ये इनको सेल्समैन कहते हैं क्या कहते हैं, इनसे थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत होती है कि हमारी विंडो खुली हुई थी तो ये बार बार आके डिस्टर्ब भी करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपने, अगर आप सुबह ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ अपना खाना पीना ब्रेकफास्ट करके बैठें और रास्ते में बहुत मिनिमल खाएं। सफ़र की एक ब्यूटी ये भी होती है कि जब आप अपने किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योर बैगेज। ठीक है, जैसे आपको कहाँ क्या चीज़ अपनी सेटल डाउन करनी है। ये फ़र्स्ट टाइम था तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए, लेकिन थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करना, क्या चीज़ लेके जानी है सफ़र में, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, मेरी ज़्यादातर प्रायोरिटी ये होती है कि सफ़र के दौरान बहुत कम से कम खाया पिया जाए, और क्योंकि विंटर्स थे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा हमें नीड भी नहीं हुई, लेकिन बच्चे फिर भी कोशिश करते हैं तो कम से कम ये है, अच्छा है कि आप खा पी के ही जाएं और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिएं, तो इतना आपको वॉशरूम वगैरह की से सफ़र नहीं करना पड़ेगा कि भाई वॉशरूम जाना है, ये जाना है, तो सफ़र आराम से गुजर जाएगा। और बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप ट्रैवल करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ तो उसमें बातचीत है, खाना पीना है, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको बहुत मज़ा आता है। आपको सीखने को मिल रहा होता है, देखने को मिल रहा होता है, जो चीज़ें आप आम रूटीन में नहीं जाते देखने के लिए। जैसे अभी रास्ते में हमें बहुत कुछ चीज़ें नज़र आईं, जैसे कि खेत थे हो गए, ये हैदराबाद की तरफ जो आपको वहाँ पे पुल है, इसके अलावा दरिया है, दरियाए सिंध है, कोटरी बैराज है। बहुत सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों का साथ था और लोग भी हैं, बहुत सारी एडिटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें चली भी गई मेरी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे नवाबशाह, लेकिन ये देखें हमें ट्रेन में इतने बड़े हैसल का सामना करना पड़ा कि एक बंदा गलत, क्योंकि ये स्टेशन पे बहुत कम टाइम ट्रेन रुकती है, तो उसने उसने चढ़ने के चक्कर में अपने बैग को रख के वो जगह को क्लोज़ कर दिया। तो जो उतरने वाले लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे हाथ से तो बाकायदा किसी ने हिबा को लेके नीचे उतारा और रिज़वान फिर भी रह गया था। ये यहाँ पे शिकायत भी कर रहा था मुझसे, और मेरे ख्याल में इसके उतरने के विदिन 1 मिनट और सेकंड ये ट्रेन ने ये देखें पीछे से चलना भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर देखें यही सब चीज़ें होती हैं कि आपको कितना ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर पहुँच के अल्लाह अल्लाह करके हमने अपने जो है हमारा सफ़र एंड हुआ जहाँ मैं पहुँचना था अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये उसका एक छोटा सा व्यू है जिस स्टेशन पे हम पहुँचे थे। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, सही था, अच्छा था। बस आपको पाकिस्तान के हालात तो पता ही है, उस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बस हमारे लिए अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे पता नहीं, मैंने देखा फ़र्स्ट टाइम, पहले भी आ चुकी हूँ, ऐसा नहीं था कि ये मेटल डिटेक्टर डोर से हमें क्रॉस करके जाना था। सफ़र की ब्यूटी ये होती है कि आप साथ में जब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उतने में आपके लिए ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज़र होते हैं अल्लाह ताला के। आप उस सफ़र में अपने लिए ख़ास दुआएं भी मांगे, अपने बच्चों के लिए भी दुआएं मांगे, ताकि कहते हैं ना सफ़र में जो लोग होते हैं तो फिर उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो इसी तरह हंसते गाते वेट करेंगे पार्ट 3 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।